जय सिया राम भक्तजनों। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को पड़ रही है। इस दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसा करने से देवी शारदा बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन व्यक्ति की जुबान पर एक बार माँ सरस्वती जरूर आती हैं, इसलिए आज के दिन शुभ ही बोलना चाहिए। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था। मान्यता है कि इस पावन दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये दिन सभी शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण बिना किसी मुहूर्त के विचार किए नए कार्य की शुरुआत उत्तम मानी जाती है। आइए श्रवण करते हैं बसंत पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा का। बसंत पंचमी की कथा इस पृथ्वी के आरंभ काल से जुड़ी हुई है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। तभी ब्रह्मा जी ने मनुष्य और समस्त तत्वों जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि को बनाया था। लेकिन संपूर्ण रचना के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं हुए। उन्हें अपने रचयिता संसार में कुछ कमी का आभास हो रहा था। इस कमी को पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद ही वहां पर एक स्त्री रूपी दिव्य शक्ति हाथ में वीणा, वादक यंत्र और पुस्तक लिए प्रकट हुई। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने इस देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाया वैसे ही मनुष्य को बोलने के लिए आवाज मिली। पानी के बहने पर कुलबुलाहट शुरू हो गई, हवा में सरसराहट उत्पन्न हो गई और पशु पक्षी अपने स्वरों में चहकने लगे। तभी ब्रह्मा ने इस देवी को सरस्वती, शारदा और भागीरथी नाम से संबोधित किया। वो देवी आज के युग में सरस्वती नाम से पूजी जाती हैं। सरस्वती को बुद्धिमत्ता की देवी भी माना जाता है, इसलिए हम माघ के महीने में शुक्ल पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन को हम ऋषि पंचमी के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद में भी सरस्वती के बारे में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार माँ सरस्वती बुद्धि प्रदाता हैं। उनकी सुख, समृद्धि और वैभव अद्भुत निराली है। ऋग्वेद के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि पंचमी के दिन माँ सरस्वती पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा कलयुग में भी होगी। वरदान के अनुसार तभी से सरस्वती माँ की पूजा संपूर्ण भारत में बसंत पंचमी के दिन होती आ रही है। इस दिन स्त्रियाँ पीले रंग के कपड़े पहनकर सरस्वती माँ की आराधना करती हैं। बचपन से ही हर विद्यार्थी छोटी छोटी परीक्षाओं में बैठने से पहले सरस्वती माँ के आगे ही माथा झुकाते हैं। तो भला बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी कैसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना भूल सकते हैं। माँ ज्ञानदायिनी के कुछ प्रभावी मंत्रों का जाप करने से सफलता प्राप्त होती है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसे माँ सरस्वती की कृपा के बिना पास किया जा सके, क्योंकि माँ हंसवाहिनी ही विद्या की देवी हैं। आपके पास धन हो, शक्ति हो, किंतु ज्ञान ना हो तो ना तो वो धन ज़्यादा समय तक आपके पास रुकेगा और धन चला जाएगा तो शक्ति भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको यदि ज्ञान ही नहीं होगा कि धन का और शक्ति का सही उपयोग कहाँ और कैसे करना है तो आपको नुकसान ही होगा। इसलिए हर व्यक्ति को सदैव माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए। खासकर जो भी मनुष्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और बार बार असफल हो रहा है या उसे अपने कैरियर में सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे व्यक्ति को माँ सरस्वती के विशेष मंत्र को नियमित रूप से जप या श्रवण करना चाहिए। अगर आप माँ सरस्वती मंत्र का जप करते हैं या श्रवण करते हैं तो आपको इस विश्वास के साथ उसका जप या श्रवण करना है कि आपको सफलता प्राप्त हो रही है, अर्थात आपको बिना किसी संदेह के पूर्ण रूप से समर्पित होकर माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप या श्रवण करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं माँ सरस्वती के मूल मंत्र का। माँ सरस्वती के इस मंत्र का जाप करने से या श्रवण करने से बुद्धि और वाणी की शक्ति बढ़ती है। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम
सरस्वती नमः। 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 सरस्वती नमः।
नमः। ॐ सरस्वती